हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके साइंस के चैप्टर 9 सॉयल इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक है हमारा 9.7 सॉयल एंड क्रॉप्स। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स एक्सरसाइज उनको करेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉयल, in some part there is loamy soil while in some other parts there is sandy soil। अब आपको पता है कि इंडिया में हर तरीके की सॉइल अवेलेबल है। डिफरेंट पार्ट्स में आपको क्ले सॉइल भी देखने को मिल जाएगी, कहीं पर लोमी सॉइल भी अवेलेबल है और कहीं कहीं सैंडी सॉइल है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉइल क्या है। विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल प्रोफाइल जो है उसको और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं और इन्हीं सारे फैक्टर्स से मिलकर हमारा क्लाइमेट बनता है। क्लाइमेट वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि इन सब चीज़ों से मिलकर के क्लाइमेट बनता है, जो काफ़ी लंबे समय तक, सालों तक, 25 साल या उससे ऊपर का जब हम टेम्परेचर और लाइट और ह्यूमिडिटी देखते हैं तब क्लाइमेट बनता है। ओके, और इन्हीं क्लाइमेट के ऊपर ही सॉइल के स्ट्रक्चर बनते हैं। द क्लाइमेट फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। अब आपको पहले तो सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो, उसके अलावा आप उस एरिया का क्लाइमेट कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरीके की क्रॉप्स, वेजिटेशंस ग्रो होंगे। ओके, जब हम लोग क्लाइमेट की बात चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे तब भी हमने ये जाना था कि जहाँ पर ज़्यादा रेन होती है वहाँ किस तरीके की क्रॉप्स हो सकती हैं, जहाँ कम होती है वहाँ क्या होगा। तो सॉइल और क्लाइमेट यही सब मिल करके ये बनाते हैं कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप होगी। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेरेल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। अब जो क्ले सॉइल है या लोमी सॉइल है वो कौन सी क्रॉप्स को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जैसे सेरेल्स लाइक व्हीट, गेहूँ हो गया, चना हो गया, इस तरीके की क्रॉप्स जो है इन सॉइल्स में होती है। क्यों? अब सच सॉइल आर गुड रिटेनिंग वाटर। अब ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता होगा और इन सॉइल्स की कैपेसिटी है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि वो ज़्यादा वाटर रिटेन करती हैं। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडल। जो पैडी है, धान है, गेहूँ की है, चावल की खेती होती है, वहाँ की सॉइल कैसी चाहिए? क्ले में रिच हो ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर्स खूब होने चाहिए, तो वहाँ पर इस तरीके की क्रॉप्स होगी। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेज लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। पल्सेज जहाँ पर होती हैं वहाँ कैसी सॉइल चाहिए होती है? वहाँ पर लोमी सॉइल चाहिए जहाँ पर वाटर ड्रेन हो जाए, बट इतनी जल्दी भी ना हो जितनी जल्दी सैंडी में हो जाता है। ओके, तो ऐसी सॉइल किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है? जो पल्सेज हैं। फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजली। कॉटन के लिए कैसी चाहिए? सैंडी लोम हो, मीन्स पूरी तरीके से सैंडी भी नहीं है और लोम भी नहीं, लोम और सैंडी के बीच में है। ओके, या लोम सॉइल हो जहाँ पर वाटर इजीली ड्रेन हो जाए, वो कॉटन के लिए सूटेबल है। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर एंड मोर सूटेबल। जो इनमें क्या है, जितना ज़्यादा, जैसे सैंडी सॉइल है उसमें आपको पता है कि पार्टिकल्स बड़े होते हैं और गैप ज़्यादा रहता है और इस वजह से एयर ज़्यादा वहाँ पर रहती है। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ जिन्हें ज़्यादा एयर चाहिए। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। व्हीट को कैसी सॉइल चाहिए? उसको क्ले सॉइल चाहिए। क्ले में ह्यूमस ज़्यादा होता है, फर्टाइल ज़्यादा होती हैं, तो गेहूं पैदा करने के लिए इस तरीके की सॉइल चाहिए। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। अब आपके आसपास कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं
और उसके लिए कौन सी सॉइल चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स से, वहाँ के आसपास के किसान लोगों से या टीचर से ये पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कैसी सॉइल है और वहाँ कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। इंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल, और उनको एक टेबल के थ्रू लिख सकते हैं टेबल में। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, सॉइल विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन। राइस के लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा बेटर है, जिसमें परकोलेशन रेट हाई हो या लो हो। आपने देखा होगा कि जहाँ पर धान की खेती होती है तो वहाँ क्या होता है कि खूब पानी भरा होता है खेतों में जब धान लगाया जाता है। तो कैसा चाहिए सॉइल, जिसमें पानी भरा हो खूब, तो परकोलेशन रेट कैसा होना चाहिए, कम होगा, लोअर परकोलेशन रेट होगा। ऐसी सॉइल में ही राइस की प्लांटिंग होती है, उसकी खेती की जाती है। ओके, इसके बाद एक टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन। देखिए, आपको पता है कि जो सबसे ऊपर की टॉप सॉइल है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब अगर ये ऊपर की सॉइल धीरे धीरे वहाँ से हट रही है किसी भी कारण से, जैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकती है। वाटर कैसे? वाटर अगर बारिश हो रही तो बारिश के साथ भी ऊपर की मिट्टी की लेयर बह के चली जा रही है। विंड, तेज हवा के साथ मिट्टी उड़ के चली जा रही है। आइसिंग हो रही है, आइस गिर रही है, तो आइस के साथ भी मिट्टी मिक्स होकर के, मेल्ट होकर के पानी के साथ निकल जा रही है। तो इस वजह से क्या होता है, सॉयल इरोजन होता है। प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉयल। प्लांट रूट्स क्या करते हैं, पेड़ जहाँ पर खूब लगे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रूट्स जो है मिट्टी को बांध के रखती है। देखिए, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। मिट्टी जो है रूट्स को बांध के रखती है, जिससे प्लांट्स खड़े रहते हैं, और प्लांट्स की सॉयल रूट्स जो हैं वो भी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो सॉयल इरोजन को रोकती हैं। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज। अगर जहाँ पर प्लांट नहीं होते वहाँ की सॉइल क्या होती है, लूज होती है, क्योंकि वहाँ क्या है, प्लांट्स की रूट्स नहीं है जो उनको पकड़ के रखें। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, और ये हवा या बहते पानी के साथ आसानी से बह जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सिवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। ओके, सॉइल का इरोजन क्या किस तरीके से सीवियर हो सकता है, जहाँ पर कम वेजिटेशन हो रहा है और धीरे धीरे वो क्या होता है, डेजर्ट या बेयर लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर आपकी खेती भी नहीं हो पाती है, क्योंकि टॉप सॉइल है वही फर्टाइल होती है। सॉइल इरोजन की वजह से धीरे धीरे वो सॉइल खत्म हो गई। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना बंद करें, और ग्रीन एरियाज़ बनाएं जहाँ पर घास ज़्यादा होगी। देखेंगे कि खाली मैदान पड़ा है और एक मैदान में घास लगी हुई, तो जब बारिश होती है तब आप देखेंगे कि खाली मैदान पड़ा हुआ है, उसमें से अगर पानी आ रहा है तो वो अपने साथ मिट्टी को लेकर के आ रहा है, और जहाँ पर घास लगी हुई है, पूरी मैदान में घास है, उसमें केवल पानी आ रहा है, मिट्टी नहीं आ रही। तो ग्रीन एरिया बढ़ाएंगे तो हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ओके, इसके बाद बुझो पहली का कुछ है, देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ परकोलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। बुझो पहली पूछ रही है कि रेट ऑफ परकोलेशन और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन में क्या फ़र्क है। तो बुझो उसे क्या बोल रहा है, बुझो यू सीम टू बी हैव फॉरगेटन व्हाट यू रेड अर्लियर, गो एंड रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। आप लोग भी जो मैंने पहले रीडिंग कराई उसको पढ़िए, आपको याद आएगा। परकोलेशन में क्या फ़र्क है, रेट ऑफ परकोलेशन और वाटर रिटेन। रेट ऑफ परकोलेशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वाटर परकोलेट होके सॉइल के अंदर चला जा रहा है या सॉइल से पास हो जा रहा है, दैट इज रेट ऑफ परकोलेशन। और वाटर रिटेन क्या है, वाटर कितना पानी कितना वाटर जो है सॉइल रिटेन कर ले रही है, होल्ड कर ले रही है। ओके, दैट इज वाटर रिटेन। वाटर रिटेन में वो होल्ड कर रही है सॉइल पानी, और परकोलेशन में सॉइल को पास करके पानी निकल जा रहा है। ओके, चलिए एक यहाँ पर ब्लू बॉक्स में कुछ केस स्टडी है, इसको भी देखते हैं क्या है। अ केस स्टडी, जॉन, रशीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। लीलाधर दादा was preparing the soil to make items like surahi, matki, kalla, earthen frying pan, etc. The following is the conversation they all had with लीलाधर दादा। जॉन, रशीदा और राधा कहाँ गए, एक लीलाधर दादा और संतोष मालविया करके थे, कहाँ, सोहागपुर मध्य प्रदेश में। वो क्या काम करते थे,
वो सुराही, मटका, फ्राइंग पैन, मिट्टी के फ्राइंग पैन ये सब बनाते थे। फिर उनके बीच में जो बातचीत हुई है उसको यहाँ देखते हैं। वेयर वॉज द सॉयल ऑब्टेन फ्रॉम, कोई भी पूछ रहा है, जॉन, रशीदा या राधा इनमें से कोई पूछ रहा है कि आप ये मिट्टी कहाँ से लेकर के आते हैं, तो दादा क्या बोलते हैं, वी बॉट द ब्लैक सॉयल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड, वी बॉट द ब्लैक सॉयल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड। वो क्या बता रहे हैं कि मैं काली मिट्टी एक जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ से लेके आता हूँ। अब देखिए ये आपको यहाँ से ही समझ में आने लगेगा कि जब ये अर्दन पॉट बनाने के काम आ रहा है तो ब्लैक सॉयल कैसी होगी, ब्लैक सॉयल क्लेई सॉयल होगी। ओके, हाउ इज़ द सॉयल प्रिपेयर्ड, आप उस सॉयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ड्राई सॉयल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन of pebbles etc. After removing these things, the soil will be soaked for around 8 hours. This soil would be kneaded after mixing horse dung. The kneaded soil would be placed on the wheel and given appropriate shape. The final shape is given with hands. The items are colored after 3 days of drying. All the items are baked at high temperature after drying in the air. Okay, क्या वो बोलते हैं कि जो ये ड्राई सॉयल लेकर के आते हैं उसको एक बड़े से टैंक में डाल देते हैं। ओके, और क्या करते हैं कि उसके अंदर जो भी पेबल्स हैं, घास है और तिनके हैं, कंकड़ है, ये सब चीज़ें पहले से उसमें से निकाल के अलग कर देते हैं। ओके, फिर उसको पानी में सोक होने देते हैं 8 घंटे के लिए, 8 से 10 घंटे उसको सोक होने दिया। उसके बाद फिर पैरों से उसको मिक्स करते हैं और क्या चीज़ उसमें ऐड करते हैं, हॉर्स डंग भी ऐड करते हैं। ओके, हॉर्स डंग क्यों ऐड करते हैं वो आगे क्वेश्चन में है, देखते हैं क्या है। फिर वो नीडेड सॉइल जो पैरों से गूंथ दी गई मिट्टी और हॉर्स डंग भी मिक्स कर दिया गया, उसको क्या करते हैं, एक व्हील पे जो चाक होती है उसके ऊपर रख करके जो भी शेप देना है उस शेप को देते हैं और फिर उसके बाद में फाइनल शेप दिया जाता है हाथों से। और जब आइटम बन के तैयार हो जाता है तो उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद उसको कलरिंग की जाती है और हाई टेम्परेचर पे उनको पकाया जाता है, बेक किया जाता है। Why is the horse dung mixed in soil? Horse dung क्यों मिलाते हैं, देखिए, burned horse dung help open up the pores in the soil so that water could percolated out of the matka and surahis, evaporate and cool the water inside. किस वजह से मिला रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो हॉर्स डंग है वो जब पका दिया जाता है, अब वो मिट्टी के साथ मिक्स हो गया, फिर पकने के लिए चला गया हाई टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होता है कि वो उसके थोड़े से पोर्स ओपन करता है, मीन्स उसमें छोटे छोटे से छेद रहते हैं मटके में, सुराही में। उससे क्या होता है, इवोपरेशन फास्ट होता है। ओके, और मटके के अंदर या सुराही के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है, वो इवोपरेशन के थ्रू ही होता है। ओके, जो पानी मटके की सरफेस पे आकर के इवोपरेट हो रहा है उसकी वजह से वो मटके का पानी ठंडा हो जाता है, तो इसका इवोपरेशन फास्ट हो, इस वजह से ये लोग इसमें हॉर्स डंग ऐड करते हैं। यू नो, सोहागपुरी सुराहीज एंड मटकास आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज, वेस्टवाइल, इलाहाबाद एट्सेट्रा। ये जो सोहागपुरी सुराहीज हैं, मटके हैं, ये कहाँ एरिया में फेमस हैं, जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोला जाता था। ओके, यहाँ ये सब मटके बहुत फेमस हैं, सोहागपुरी सुराही और मटका। देखिए यहाँ नीचे फ़ोटो भी दी गई है, कैसे ये लकड़ी की चाक है, इसके ऊपर में इसको बनाया जाता है। ओके, और कैसे ये लोग इसकी सफाई कर रहे हैं और यहाँ पर मिट्टी को मिक्स करके रखा हुआ है। चलिए, इस चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज उसको भी कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय।